तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज बहुत ही मजेदार टॉपिक, हम लोग द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में लेके चलने वाले हैं। और एक समान विद्युत क्षेत्र में जब द्विध्रुव को लेके जाते हैं तो वो नाचने लगता है बेटा, घूमने लगता है खुशियों के मारे। देखो क्या होती है कहानी, देखते हैं क्या है कहानी। तो ये है हमारा टॉपिक, एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव। एक समान बाह्य क्षेत्र बोले तो यहाँ विद्युत की बात हो रही है बेटा, किसकी बात हो रही है? विद्युत की। तो यहाँ पे जो क्षेत्र होगा वो होगा एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र। क्या होगा? एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव। तो देखो क्या है कहानी, अगर किसी एक समान विद्युत क्षेत्र, तो एक समान विद्युत क्षेत्र पहले बना लेते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? इस प्रकार सीधे सीधे हम लोग समांतर लाइनों से दिखाते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र को। ठीक है, चलो देखो देखते हैं। ये मान लो क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन है जो कि है ई। क्या है? जो कि है अपना ई। क्या है वो? ई। और इसके अंदर बनाते हैं द्विध्रुव को। किसको बनाते हैं? द्विध्रुव को। चलो देखो देखते हैं। मान लो ये द्विध्रुव है अपना, ये क्या है? द्विध्रुव है। ये है मान लो प्लस क्यू और ये है मान लो माइनस क्यू। अब देखो क्या होती है कहानी, प्लस क्यू को क्या करता है, ई अपनी ओर खींचता है बेटा। प्लस क्यू को क्या करता है, ई अपनी ओर खींचता है। और माइनस क्यू क्या होता है, ई के विपरीत दिशा में क्या होता है, इसमें बल लगता है। और पी की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पी की डायरेक्शन होती है, यानी द्विध्रुव की धागों की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ। किसकी तरफ? माइनस से प्लस की तरफ। तो ये है हमारा ई। क्या है? ई। अगर मान लो ये होता माइनस क्यू, ये होता प्लस क्यू, तो ये हो जाता हमारा द्विध्रुव पी की डायरेक्शन और ये हो जाता बीच में थीटा। ठीक है, तो अगर पी और ई के बीच में, यानी द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर और ई वेक्टर दोनों कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां हैं। पी और ई के बीच में अगर मान लो थीटा कोण है, क्या है? थीटा कोण। तो क्या होगी कहानी, जो द्विध्रुव को जब लेके जाएंगे तो देखो प्लस इधर खींचेगा, माइनस इधर खींचेगा और ये घूमने लगेगा। क्या करने लगेगा? घूमने लगेगा। देखो देखते हैं क्या होती है कहानी, इसको लिखते हैं। जब 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 एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को, किसको? द्विध्रुव को किसी कोण पर, किसी कोण पर रखा जाता है, रखा जाता है, तो वह घूमने लगता है बेटा। क्या करने लगता है? घूमने लगता है। अब अगर किसी कोई चीज घूम रही है ना, समझना, जैसे मान लो अगर ये द्विध्रुव है, अगर इसके ऊपर तुम ऐसे फोर्स लगा रहे हो, इसको खिसका रहे हो, तो इसके ऊपर बल लगा रहे हो बेटा। क्या लगा रहे हो? बल। लेकिन अगर यही सेम कहानी, अगर इसको ऐसे तुम घुमा रहे हो, अगर ये घूम रहा है तो इसके ऊपर बल नहीं लग रहा है, इसके ऊपर लग रहा है बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण को अपन लोग टॉर्क से दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? टॉर्क से। आई बात समझ में? तो एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव में जब जाता है एक समान विद्युत क्षेत्र, तो उसके ऊपर क्या लगता है? एक बल आघूर्ण लगता है। क्या लगता है? बल आघूर्ण। अब देखो बल आघूर्ण घुमाने के लिए लगता है, तो टॉर्क की कहानी क्या होगी? टॉर्क यानी बल आघूर्ण। अगर बल आघूर्ण की परिभाषा हम लोग लिखें तो क्या होगी, समझना ध्यान से। बल आघूर्ण, एक है पी यानी द्विध्रुव आघूर्ण, एक है हमारा ई वेक्टर, और दोनों के बीच में थीटा कोण है। मान लो ये पी वेक्टर है और ये ई वेक्टर है, दोनों के बीच में कितना कोण है? थीटा कोण है। तो बल आघूर्ण की परिभाषा क्या लिखेंगे? पी वेक्टर यानी द्विध्रुव आघूर्ण और ई वेक्टर, और ई वेक्टर के सदिश गुणनफल को, सदिश, किसी का फोन आ रहा है बेटा, थोड़ा एक सेकंड को, आज ही सब कुछ होना है। हेलो हेलो, अरे हेलो हेलो, हाँ बोलो। अरे हैं ही हैं, थोड़ा सा इस समय पढ़ा रहे हैं बच्चों को यूट्यूब पे, तो बाद में बात करते हैं 5 मिनट बाद। हम्म। चलो अच्छा, करते हैं, बात करते हैं 5 मिनट में, ठीक है? ओके ओके, आ जाओ आ जाओ। तो फिर
P और E वेक्टर के बीच में अगर आपको थीटा कोण दिया गया है तो P वेक्टर और E वेक्टर के सदिश गुणनफल को बेटा, इसको सदिश गुणनफल को टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। अब P और E का सदिश गुणनफल क्या होगा? अगर ये है आपका P वेक्टर और ये है आपका E वेक्टर, क्या है? ये है आपका P वेक्टर और ये है आपका E वेक्टर। इसको अपन लोग क्रॉस से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? क्रॉस से। और A वेक्टर B वेक्टर क्रॉस गुणनफल होता है A B sin थीटा। तो P और E का क्या हो जाएगा? माना P वेक्टर का परिमाण क्या है? P है और E का परिमाण क्या है? E है। तो PE sin थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sin थीटा। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एन कैप डायरेक्शन दिखाने के लिए एन कैप दिखा देंगे। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला आ गया, टॉर्क का फॉर्मूला आ गया PE sin थीटा। क्या आ गया? PE sin थीटा। ये आ गया अपना टॉर्क का फॉर्मूला। और बल आघूर्ण की जो जो मात्रक होगा बल आघूर्ण का, वो मात्रक क्या होगा समझना। P क्या है? P है हमारा द्विध्रुव आघूर्ण जिसका मात्रक होता है कूलम मीटर। क्या होता है? कूलम मीटर। और E क्या है? E का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। तो कूलम से कूलम कट गया और आ गया न्यूटन मीटर। क्या आ गया? न्यूटन मीटर। तो टॉर्क की जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन मीटर। ठीक है, तो बस कहानी खत्म करते हैं और फिर थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।